Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. और आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इन 2D अरे डीएससी विद सी प्रोग्रामिंग में. आज हम देखेंगे 2D अरे में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio.h. और अब हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप हम यहाँ पे इंटीजर टाइप लेंगे. तो यहाँ पे हम रिटर्न में 0 देंगे. देन इसके बाद हम यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लेने वाले हैं 2x2 की. मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 2 लेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी. तो हम यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैंने तीनों ही मैट्रिक्स के लिए जो मैं डेटा टाइप यूज़ करूँगी इंटीजर टाइप, तो मैंने इंट डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ किया. फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए मैंने 2D अरे बनाया है जिसमें मैंने ए आपके अरे का नेम है, 2 यहाँ पे वो है, 2 यहाँ पे कॉलम्स है. तो 2x2 की मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आपके स्टोर्ड हो सकते हैं. उसी तरीके से मैंने सेकंड मैट्रिक्स के लिए बी वेरिएबल यूज़ किया, 2x2 की मैट्रिक्स बनाई. और मैंने यहाँ पे थर्ड मैट्रिक्स के लिए सी वेरिएबल को यूज़ किया. इंटीजर टाइप का मतलब एरे डिक्लेयर किया है मैंने 2x2 का. तो मैंने यहाँ पे 3 एरे डिक्लेयर किए हैं, ए बी एंड सी. एरे डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल भी डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप के, आई जे एंड के. आई वेरिएबल यूज़ होगा रोज को चलाने के लिए, जे वेरिएबल यूज़ होगा कॉलम्स को चलाने के लिए, एंड के वेरिएबल यूज़ होगा जब आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का यहाँ पे लॉजिक बिल्डअप करोगे. तो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से यूज़र को एक स्टेटमेंट दिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग के एंटर एलिमेंट्स इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स. अब फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए मैंने एरे बनाया था ए जिसका नेम था, और 2x2 की मैंने मैट्रिक्स बनाई थी. तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप. यहाँ पे आउटर लूप मैंने स्टार्ट किया, कंडीशन चेक करी, लेस देन 2 तक चलाएंगे. उसी तरीके से जे वाला लूप हमने कॉलम्स को यूज़ किया चलाने के लिए, और यहाँ पे हमने लेस देन 2 तक चलाया क्योंकि आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थी और नंबर ऑफ रोज भी 2 थी. तो आपकी दोनों ही कंडीशन में लेस देन 2 तक आपका ये लूप चला. और उसके अंदर फंक्शन की हेल्प से मैंने यहाँ पे यूजर के थ्रू इनपुट ले लिया. एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जब भी आप स्कैनर फंक्शन को यूज़ करते हैं, यूजर से टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड एड्रेस ऑफ ए आई जे का हमने यहाँ पे यूज़ किया. देन इसके बाद हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे बस हमने चेंज कर दिया, प्रिंटफ स्टेटमेंट में सेकंड मैट्रिक्स कर दिया और स्कैनफ फंक्शन में हमने एड्रेस ऑफ बी आई जी कर दिया. देन इसके बाद अब हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में भी और सेकंड मैट्रिक्स में भी. अब यहाँ पे लॉजिक लिखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए. तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेस्टेड फॉर लूप. बट यहाँ पे आउटर फॉर लूप के अंदर 2 इनर लूप होंगे. जो फर्स्ट वाला इनर लूप होगा वो होगा कॉलम्स को मूव कराने के लिए, और जो उसके अंदर वाला इनर लूप होगा वो आपका यूज होगा मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए. तो हमने यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट किया 0 से लेस देन 2 तक चलाएंगे. उसी तरीके से हमने यहाँ पे कॉलम्स का यूज स्टार्ट किया जे इक्वल्स टू 0 लेस देन 2 तक, इसको भी हम यहाँ पे मूव कराएंगे. देन इसके बाद हमने यहाँ पे एक सी आई जे इक्वल्स टू 0 से हमने इनिशलाइज कर दिया, मतलब हमने अपने थर्ड मैट्रिक्स को 0 से इनिशलाइज कर दिया. देन हम यहाँ पे एक थर्ड लूप चलाएंगे के इक्वल्स टू 0 एंड के लेस देन 2 एंड के प्लस प्लस. देन हम इस लूप के अंदर सी आई जे इक्वल्स टू सी आई जे प्लस ए आई के इंटू बी के जे. इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज है उनकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ. तो अगर आप ये लॉजिक लगाते हो तो उससे क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा टू मैट्रिक्स का. मीन्स आपने क्या करा, जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है उसकी आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ, और जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है उसकी आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. और उसके बाद आप यहाँ पे इस लूप से बाहर आओगे, यहाँ पे एक नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करोगे सी आई जे को प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुआ है उसका रिजल्टेंट आपने सी आई जे में सेव करवाया है. तो लास्ट में आप यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करके और सी आई जे को यहाँ पे प्रिंट करा लोगे. तो जब आप इस पर्टिकुलर कोड को रन कराओगे तो यहाँ पे पूछेगा इंटर एलिमेंट इन टू फर्स्ट मैट्रिक्स. सपोज आपने दिया 1 2 3 4, फिर वो पूछेगा इंटर एलिमेंट्स इन टू सेकेंड मैट्रिक्स. आपने सपोज दे दिया 4 3 2 3 या कुछ भी इस तरीके से. तो इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आप ना परसेंटाइल डी स्पेसिफायर के बाद एक स्पेस दे दोगे, तो उससे जो आपके एलिमेंट्स वो वाइज प्रिंट हो गए उसके बीच में एक थोड़ा सा आपको स्पेस दिखेगा. और नेक्स्ट लाइन के लिए आपने इनर लूप के बाहर बैक स्लैश n का यूज़ किया ताकि वो सेकंड रो में दिखे नेक्स्ट एलिमेंट्स. तो देखिए आपका आउटपुट कैसे आया. यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्स एंटर कराए थे 1 2 3 एंड 4. तो फर्स्ट रो में 1 और 2 एंटर हुआ और सेकंड रो में 3 और 4 फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए. सेकंड मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट्स एंटर कराए 4 3 2 3. तो जिसमें फर्स्ट रो में आपके एलिमेंट्स स्टोर्ड हुए 4 एंड 3 और सेकंड रो में आपके एलिमेंट स्टोर्ड हुए 2 एंड 3. देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का आउटपुट इस तरीके से आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स 1 जो है उसकी रोज की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स सेकंड की कॉलम्स के साथ करनी है. तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, और जो आपकी सेकंड मैट्रिक्स है उसमें जो आपकी फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है वो है 4. तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 प्लस. फिर उसी तरीके से आपकी फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके
फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 2 और जो आपकी सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है सेकंड वाला वो है 2, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो पहले भी 4 था तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो आपकी यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस है उसमें आपको 8 दिख रहा होगा। उसी तरीके से फिर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी 1 की 3 से प्लस 2 की 3 से, तो 2 3 है 6, 6 प्लस 6 और 3 9, तो आपकी यहाँ पे फिर 9 आपको शो हो गया। उसी तरीके से आपने 3 की 4 से मल्टीप्लाई करी 12 प्लस 4 की 2 से करी 8, तो 12 और 8 कितनी हो गए यहाँ पे 20। और उसी तरीके से भी आपने 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, तो 9 और 12 21, तो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस में आ जाएगा 8 9 फर्स्ट रो में और 20 एंड 21 सेकंड रो में। तो ये आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म्ड करके देख लेना कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम के साथ आप करते चले जाना, तो इससे आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें बस हमने छोटे से समय यही है कि इसमें आपने तीन यहाँ पे 2D array बनाए A B एंड C, जो कि इंटीजर टाइप का था, आपने array डिक्लेयर किया जिसका साइज था 2x2, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स स्टोर होंगे, 2 रो एंड 2 ही कॉलम्स थी। देन हमने यूजर के थ्रू मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करा लिया विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड फॉर लूप एंड स्कैनफ फंक्शन, और लास्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा दिया और CIG को प्रिंट करा दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनस दीपांशी, एंड थैंक you for watching. And if you have any concern, any doubt, you can text me in the comment section. Have a good day. Do work hard and get success in your career. All the best. Thank you. I know one.